दोस्तों इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कि कल यानी कि मंगलवार को निफ्टी बैंक निफ्टी 11 अक्टूबर को किस साइड मोमेंटम कर सकते हैं, कौन से लेवल पर हम प्रॉफिटेबल ट्रेड ले सकते हैं, उसके पीछे का लॉजिक क्या है, टारगेट एंट्री स्टॉप लॉस सब कुछ हम डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना ताकि हर बार की तरह आपको कुछ नया सीखने को मिले। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। बैंक निफ्टी का मैंने चार्ट ओपन किया है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम है जो कि इंट्राडे के लिए बेस्ट होता है। आज की दोस्तों जो आपने ये रैली देखी है मार्केट के अंदर, ये बिल्कुल सोच के विपरीत थी और डेटा के भी विपरीत थी। अगर दोस्तों आप ऑप्शन चेन को देख के एनालिसिस करके हर रोज निफ्टी बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हो तो आपको दिखेगा कि आज की जो रैली थी बिल्कुल ऑप्शन चेन के विपरीत था। जबरदस्त ट्रैप किया मार्केट ने जितने भी पुट राइटर थे सभी को। लेकिन दोस्तों हमने लास्ट टाइम डिस्कस किया था कि अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होती है तो हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करेंगे। और जो जिन लोगों ने दोस्तों नोटिस वाली स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा, जिन लोगों ने इस सेटअप पे काम किया होगा, आज एक जबरदस्त प्रॉफिट दोस्तों वो लेकर गए होंगे। खैर हमने नहीं किया, मैंने जो स्टडी दी थी दोस्तों टेलीग्राम पे, उसका मैं रीजन बता देता हूँ। पहली चीज़ तो मार्केट में नेगेटिव सिनेरियो था, ऑप्शन चेन भी मार्केट में नेगेटिव थी, और जो नोटिस वाली स्ट्रेटेजी में भी आपको जो ये रेसिस्टेंस दिख रहा था, मेरी सोच दोस्तों ये थी कि इस रेसिस्टेंस से मार्केट वापस मुड़ जाएगी। हाँ मुड़ी, और हमको 30-40 पॉइंट मिले, लेकिन वो बात नहीं थी मजे वाली क्योंकि प्रीमियम आज बहुत कम स्पीड से बढ़ रहे थे। लेकिन दोस्तों हम केवल इसी मूव को कैप्चर कर पाए। फिर दोस्तों मैंने ओवर ट्रेडिंग नहीं किया, लेकिन जिसने फिर नोटिस वाली स्ट्रेटजी को फॉलो किया होगा, क्योंकि नोटिस वाली स्ट्रेटजी में रेसिस्टेंस के ऊपर जब मार्केट निकल जाती है तो हमारी एक्सेप्शन वहां पे काम करती है। इसके ऊपर एक कैंडल क्लोज होनी चाहिए, तो एंट्री आपकी आज इस रेसिस्टेंस के ऊपर बनती है और बहुत अच्छा प्रॉफिट लेके गए होंगे। खैर दोस्तों मैंने फिर ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग के लिए नहीं बोला निफ्टी बैंक निफ्टी में, क्योंकि मैं डेली एनालिसिस करता हूँ उसके विपरीत मार्केट थी, तो मैं ज़बरदस्ती कभी भी नहीं करता। लेकिन जो सेटअप के अनुसार चले होंगे उनको ज़बरदस्त प्रॉफिट हुआ होगा। अब दोस्तों कल क्या हो सकता है, यानी कि देखिए मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों। मैं ये अभी भी आपको बोल रहा हूँ कि मार्केट में सेलिंग प्रेशर आ सकता है, और वो क्यों आ सकता है मैं आपको ऑप्शन चैनल में ले जाके दिखाऊंगा। और मैं ये भी बताऊंगा कि आज पुट राइटर कितने ज़बरदस्त ट्रैप हुए हैं, तो ताकि आपको डेटा देख के भी पता लगे कि कैसे पता लगता है कि मार्केट में ट्रैपिंग चल रही है। लेकिन दोस्तों उससे पहले डिस्कस कर लेते हैं कि कल मार्केट में यानी कि 11 अक्टूबर को क्या हो सकता है और किस सिचुएशन में हम कॉल पुट को बाय सेल कर सकते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की दोस्तों जो क्लोजिंग आई है 39,100 के आसपास क्लोजिंग आई है बैंक निफ्टी की। अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है तो इस जोन को दोस्तों मार्क कर देखिए। प्राइस एक्शन, दो प्राइस एक्शन आज मार्केट में आपको देखने को मिले। पहला प्राइस एक्शन तो दोस्तों खुलते ही यहाँ पे प्राइस एक्शन बनाया, ऊपर गई, फिर नीचे आई एक और, जो नो डाउट मार्केट में एक अपसाइड की तरफ आपको प्राइस एक्शन बनता हुआ दिख रहा होगा। लेकिन जो ये प्राइस एक्शन यहाँ पे बना है, इसके नीचे ही दोस्तों हम पुट साइड जाएंगे। यानी कि अगर बैंक निफ्टी फ्लैट ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने के बाद 200 दिन की और 50 दिन की मूविंग एवरेज को नीचे की साइड ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद एक 15 मिनट या 5 मिनट की कैंडल इसके नीचे क्लोज हुई, दूसरी कैंडल जैसे इसके नीचे निकलती है 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के 1:2 आपका टारगेट हो जाएगा। हम पुट साइड एंट्री बनाने की कोशिश करेंगे। बहुत सारे लोगों के दोस्तों आज क्वेश्चन था कि सर मूविंग एवरेज आज काम क्यों नहीं किया। देखिए दोस्तों, जैसे कोई सपोर्ट और रेसिस्टेंस टेस्टेड होते हैं, ऐसे ही मूविंग एवरेज भी टेस्टेड होती है। आप देख रहे हो कि साइडवेज मार्केट में कोई भी इंडिकेटर काम नहीं करता है, और यहाँ पे मार्केट साइडवेज थी, तो जो ये मूविंग एवरेज थी ये बहुत बार टेस्ट हो चुकी थी। इस वजह से दोस्तों बार बार टेस्ट होने की वजह से मूविंग एवरेज काम नहीं करती, क्योंकि एक एल्गो ट्रेडर का सेटअप होता है। अब दोस्तों फ्लैट होने के बाद अगर इसके नीचे निकलती है तो हम पुट साइड जाएंगे। अब कॉल साइड दोस्तों हम कब प्लान करेंगे बैंक निफ्टी में, देखिए सेलिंग प्रेशर कहाँ से आया है। ये जो रेसिस्टेंस था यहाँ से सेलिंग प्रेशर एक बार मामूली सा आया, लेकिन इसको ब्रेक करने के बाद जो दूसरा रेसिस्टेंस था, इस रेसिस्टेंस के आसपास जहाँ से गैप डाउन लगा था बैंक निफ्टी में, यहाँ से सेलिंग प्रेशर आया और एक शूटिंग स्टार कैंडल बन के मार्केट डाउन साइड आई। तो एक बात तो क्लियर है, जब इसके ऊपर मार्केट निकल जाएगी तभी हम कॉल साइड प्लान करेंगे। 39,300 का लेवल है, फ्लैट ओपन हुई, इसके ऊपर निकलते हैं 39,300 के ऊपर निकल के प्राइस सेक्शन अगर बना रही है तो 50-60 पॉइंट का स्टॉप लॉस डाल के और 100-150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट दोस्तों आपका 39,600 हो जाएगा, और 39,600 के ऊपर दोस्तों अगर 1 या 2 दिन क्लोजिंग आएगी तो फिर हम नए हाई के लिए रेडी हो सकते हैं। क्योंकि जो हेड एंड शोल्डर हमने प्लान किया था एक दिन के टाइम फ्रेम में, महीने के एनालिसिस करते हुए, उसके ऊपर क्लोजिंग आ जाएगी और वो नीचे वाले लोगों को ट्रैप कर सकती है। लेकिन अभी थोड़ा सा ये नहीं है कि कंफर्म ही है कि मार्केट में ऑल टाइम हाई लगेगा, मार्केट बहुत ज़्यादा ऊपर जाएगी। नो डाउट दोस्तों मार्केट में सेलिंग प्रेशर है, और सेलिंग प्रेशर के बारे में मैं आपको बताऊंगा। गैप डाउन और गैप अप की सिचुएशन में दोस्तों हम नोटिस वाली स्ट्रेटजी को भी फॉलो कर सकते हैं। मान लीजिए गैप अप ओपन होती है इस रेसिस्टेंस के ऊपर,
ये देखिए 39,300 के ऊपर गैप अप ओपन हुई। गैप अप ओपन होने के बाद आप थोड़ा सा वेट कर जाइए, मार्केट को वापस नीचे आने दीजिए। अगर 39,300 के आसपास वापस नीचे आके एक बुलिश कैंडल बना रही है और फिर से मार्केट अगर ऊपर निकल रही है, तो जैसे ही दिन का हाई ब्रेक होगा, हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के और 100-150 पॉइंट के लिए कॉल साइड प्लान कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों अगर बड़ा गैप ओपन हो गई, इस रेसिस्टेंस के आसपास ओपन हो गई, ध्यान रखिए ये जो रेसिस्टेंस है ये अभी टेस्ट नहीं हुआ है। ये वाले रेसिस्टेंस अभी दोस्तों 2 बार टेस्ट हो चुके हैं, लेकिन ऊपर वाला रेसिस्टेंस अभी टेस्ट नहीं हुआ है। अगर बड़ा गैप अप लगता है और एक नेगेटिव कैंडल बनती है और नीचे की साइड दिन का लो ब्रेक होकर प्राइस एक्शन बन रहा है 39,500 39,600 की रेंज में, अगर नेगेटिव कैंडल इस टाइप की नेगेटिव कैंडल बन के और नीचे की साइड जैसे ये ब्रेक हुई थी ऐसे ही ब्रेक होती है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के और 100-150 पॉइंट का आपका टारगेट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लान करेंगे। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों हमारी आज की तरह ही प्लानिंग रहेगी, जैसा कि आज गैप डाउन की सिचुएशन में प्लानिंग हुई थी हमारी, यानी कि जो हमने कल लास्ट वाली वीडियो में डिस्कस किया था। मान लीजिए बड़ा गैप डाउन लगता है इस किसी रेंज में अगर गैप डाउन लगता है, तो एक चीज़ याद रखिए दोस्तों, 38,600 का लेवल है। अगर इसके ऊपर गैप डाउन ओपन हुई और यहाँ पे एक बुलिश कैंडल बनती है और दिन का हाई ब्रेक हो रहा है 10 बजे के आसपास, हल्का प्राइस सेक्शन बनते ही दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन दोस्तों अगर गैप डाउन इस 38,600 के आसपास गैप डाउन ओपन हुई और इसके नीचे ब्रेक हो रही है मार्केट, इसके नीचे ब्रेक होती एक नेगेटिव कैंडल बनती है, जैसी दूसरी तीसरी कैंडल इसके नीचे ब्रेक करती है, हल्का सा प्राइस सेक्शन बनाती है, मान लीजिए इसके नीचे ब्रेक हुई, वापस से 38,600 को रिटेस्ट किया और फिर से नीचे आ रही है, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट दोस्तों अभी गैप फिल हुआ नहीं है, एक चीज़ याद रखिए, अभी बहुत सारा गैप बाकी है और एग्जैक्ट लेवल मैं आपको बताऊं तो 38,000 के लेवल आपको देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि 38,000 के लेवल पर ही गैप फिल होगा। लेकिन वो लेवल दोस्तों आपको कब देखने को मिलेंगे, जब 38,600 के नीचे एक कैंडल क्लोज हो गए, दिन का लो अगर ब्रेक हो रहा है, इस टाइप से प्राइस एक्शन बनता है, तो ही आपको 38,000 के लेवल देखने को मिलेंगे। वरना यहां से फिर से मार्केट आज की तरह रिकवरी प्लान कर सकते हैं, लेकिन उसमें हम 29 वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करने वाले हैं। चलिए दोस्तों निफ्टी को देख लेते हैं, निफ्टी का क्या सीन चला है। सिमिलर हमारी बैंक निफ्टी की तरह दोस्तों निफ्टी की एनालिसिस रहेगी। ये एक इंपॉर्टेंट अभी रेसिस्टेंस निकल के आ रहा है, आज का हाई अगर फ्लैट ओपन हुई, आज के हाई को अगर ब्रेक करिए, कौन सा लेवल है 17,260 के लेवल को अगर ब्रेक करती है, हल्का प्राइस सेक्शन बनता है, 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा, 1:2 आपका टारगेट रहेगा, हम कॉल साइड प्लान करेंगे। पहला टारगेट दोस्तों हमारा 100 पॉइंट का रहेगा, 17,350 का, और दूसरा टारगेट 17,400 का रहने वाला है। अगर दोस्तों फ्लैट ओपन होके दोनों ईएमए को ब्रेक करती है नीचे की साइड और ये लेवल निकलता है 17,150 का, देखिए प्राइस सेक्शन कितना जबरदस्त बना है दोस्तों। अगर आप दिन का हाई बनाओ 15 मिनट की स्ट्रेटजी को फॉलो, 9:30 वाली स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे, तो प्राइस सेक्शन बना ऊपर की साइड, दिन का लो नहीं टूटा तो स्टॉप लॉस हिट नहीं हुआ और आपकी एंट्री बनती है यहाँ पे। इसमें तो कोई रेसिस्टेंस भी नहीं था, कोई मूविंग एवरेज भी बहुत ऊपर थी, तो इसमें आपकी मान लो यहाँ पे एंट्री बनती है। अगर कोई चूक गया तो देखिए कितना बढ़िया प्राइस सेक्शन ऊपर की साइड बना है, जो कि कंटिन्यू भी रह सकता है, लेकिन इसके ऊपर कंसोलिडेट करेगी मार्केट, तभी निफ्टी, तभी हम प्लान करेंगे। अगर इसके नीचे निकलती है निफ्टी 17,150 के नीचे अगर निकलती है और इसके नीचे निकल के एक प्राइस सेक्शन बनाती है, तो हम फ्लैट ओपन हुई, इसके नीचे प्राइस सेक्शन बनता है, तो 30-40 पॉइंट का स्टॉप लॉस रहेगा और पहला टारगेट आपका ये रहने वाला है 17,050 का, यानी कि 100 पॉइंट का आपका निफ्टी में टारगेट हो जाएगा। अगर इसके लो को भी ब्रेक करती है तो फिर आपका दूसरा टारगेट 16,900 का होने वाला है, क्योंकि जो ये गैप है बहुत बड़ा, ये फिल हो सकता है और गैप थ्योरी के अनुसार तो दोस्तों ये फिल होना चाहिए। तो गैप डाउन और गैप अप की सिचुएशन में हम कैसे प्लान करेंगे, मान लीजिए गैप अप ओपन हुई इस रेंज के आसपास 17,300 के ऊपर, तो जैसे ही पहली कैंडल बुलिश बनेगी, दूसरी या तीसरी कैंडल इसको ब्रेक करिए, ऊपर की साइड प्राइस सेक्शन बन रहा है, तो हम दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-110 पॉइंट के लिए हम कॉल साइड प्लान करेंगे। लेकिन बड़ा गैप अप ओपन हो गया तो बैंक निफ्टी, मान लीजिए ये बड़ा गैप अप ओपन है, बैंक निफ्टी की तरह हम एक नेगेटिव कैंडल बनने का वेट करेंगे। जैसे ही दिन का लो ब्रेक होता है, प्राइस सेक्शन नीचे की साइड बने या फिर यहाँ पे टाइम स्पेंड करके दिन का लो ब्रेक करते हैं, तो दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, पुट साइड प्लान करेंगे। गैप डाउन की सिचुएशन में दोस्तों एक चीज याद रखना, अगर इसके नीचे गैप डाउन ओपन होती है 17,080 के नीचे अगर गैप डाउन ओपन होती इस किसी रेंज में और एक नेगेटिव कैंडल बना के दिन का लो ब्रेक हो रहा है, तो इस गैप को फिल कर सकती है, हम पुट साइड प्लान करेंगे, दिन का हाई स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के टारगेट प्लान करेंगे हम। लेकिन दोस्तों अगर इस रेंज के आसपास गैप डाउन ओपन होकर एक बुलिश कैंडल बना देती है, तो आज की तरह हम इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करेंगे। जैसे ही दिन का हाई ब्रेक हुआ, दिन का लो स्टॉप लॉस डाल के 100-150 पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, कॉल साइड प्लान करेंगे। ये दोस्तों निफ्टी के और बैंक निफ्टी के लेवल थे कल के लिए। आशा करता हूँ कि आपको बढ़िया लगे
होंगे और आपने अपने चार्ट में मार्क कर लिए होंगे। सिंपल सा दोस्तों एनालिसिस है, कल के लिए कोई लंबी चौड़ी रॉकेट साइंस नहीं है कि हमको ये करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा, क्योंकि क्लोजिंग बहुत बढ़िया जगह पे आई है। लेकिन जो आज का मूव था ये बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था, मतलब सोच से परे था, डेटा के बिल्कुल विपरीत था। अगर ऐसी सिचुएशन कल भी बनती है तो कम क्वांटिटी के साथ दोस्तों ट्रेड करनी, ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो दोस्तों वीडियो आज का यहीं तक था। कैसा लगा आपको वीडियो मुझे लाइक और कमेंट करके जरूर बताएं, प्यारा सा कमेंट छोड़ के जरूर जाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में घंटी के निशान को जरूर दबाना, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचता रहे।